Good morning. Welcome to all of you in my class. In my last class, I had defined you nouns and the kind of nouns. Today, I will discuss about its number. We will going to learn what is a number in English grammar and types of number of noun, and also see how to change from a singular to plural number and plural to singular number. So let's start with the definition of number. So noun have two numbers. The first is singular and the another number of noun is a plural. What are a noun number? Noun numbers किसको कहते हैं? Number in a noun's easy learning grammar, singular number is used when the noun refers to one item and plural number is used when the noun refers to more than one item. Countable nouns have both singular and plural forms, but uncountable noun and mass nouns do not normally have a plural form. जब हम नंबर की बात करते हैं, नाउन के नंबर की बात करते हैं, तो बहुत ही ईजी वे में अगर हम बात करें तो सिंगुलर नंबर जो होता है यानी एक वचन, वो हमेशा तब यूज़ होता है जब हमें किसी वन आइटम को रेफ़र करना होता है. मतलब सिंगुलर नंबर इज़ यूज्ड, वो कब यूज़ होता है? व्हेन द नाउन रेफर टू वन आइटम, जब नाउन किसी एक आइटम को रेफ़र कर रहा हो. मतलब व्हेन द नाउन रेफर टू, जब नाउन जो है रेफ़र करता है किसी एक आइटम को या किसी एक आइटम के बारे में बात होती है. बट द प्लूरल नंबर इज़ यूज, लेकिन जो प्लूरल नंबर है जिसे हम हिंदी में बहुवचन कहते हैं, वो कब यूज़ होता है? व्हेन द नाउन रेफर्स टू मोर देन वन आइटम, जब नाउन एक से अधिक लोगों के बारे में या आइटम्स के बारे में रिफ़र करता है. सो काउंटेबल नाउन जो होते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिनको काउंट कर सकते हैं, वो होते हैं काउंटेबल. काउंटेबल को जब हम अलग अलग करते हैं तो इसका मीन कैसे होता है? काउंट एबल, मतलब काउंट के योग्य, जिसको काउंट किया जा सके, दैट इज़ अ काउंटेबल नाउन. तो काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो दोनों ही नंबर्स में होते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी. लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं या मास नाउन्स होते हैं, उनको नॉर्मली हम प्लूरल फॉर्म में ही रखते हैं. क्यों रखते हैं, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे. सो सिंगुलर, जिसे हम हिंदी में एक वचन कहते हैं, इट डिनोट्स जस्ट वन अ क्रिएचर. ये क्या करता है? ये डिनोट करता है किसी एक प्राणी के बारे में, किसी एक प्राणी की जानकारी देता है या उसके बारे में बात होती है, किसी एक स्थान के बारे में या किसी एक वस्तु के बारे में. तो इट डिनोट जस्ट वन क्रिएचर, प्लेस और थिंग. फॉर द एग्जाम्पल, रैट, माउस, टूथ, मैन, वुमैन, गर्ल, पेन, मोबाइल. तो यहाँ पर एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस हो रहा है. मतलब रैट के बारे में, फिर माउस के बारे में, फिर टूथ के बारे में. यहाँ पे टीथ नहीं लिखा है, यहाँ पे टूथ लिखा है. तो टूथ क्या है? हमारी टीथ की सिंगुलर फॉर्म है. मैन मतलब एक, कोई एक व्यक्ति. वुमैन मतलब कोई एक महिला. गर्ल मतलब कोई एक लड़की. पेन मतलब कोई एक पेन. एंड मोबाइल आप सभी जानते हो, कोई एक मोबाइल. तो यहाँ पर कोई भी एस या ईएस का कनेक्शन नहीं हुआ है वर्ड में. तो जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में है. तो ये जो है जो डिनोट कर रहा है, ये सिर्फ एक प्लेस को, एक क्रिएचर को और एक थिंग को डिनोट कर रहा है, शो कर रहा है. तो ये आपका सिंगुलर फॉर्म है. नाउ द प्लूरल फॉर्म. अब हम बात करेंगे कि प्लूरल फॉर्म में क्या होता है. इट डिनोट मोर देन वन क्रिएचर. यहाँ पे जो बहुवचन है, जिसे हम हिंदी में बहुवचन कहते हैं, प्लूरल फॉर्म इन इंग्लिश एंड बहुवचन इन हिंदी, तो ये डिनोट करता है मोर देन वन, मतलब जहाँ पे संख्या एक से ज़्यादा प्राणियों की हो, एक से ज़्यादा स्थान के बारे में बात की जा रही हो या एक से ज़्यादा वस्तु के बारे में बताया जा रहा हो. जैसे रैट्स मतलब बहुत सारे चूहे, माइस, ठीक है, तो टीथ, मेन, वुमेन, गर्ल्स, पेन. तो यहाँ पे जितने भी एस या ईएस लगते हैं वो हम कहाँ पे लगाते हैं? वो हमारे बहुवचन में लगाते हैं. अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वुमेन में एस या ईएस नहीं जोड़ा गया है, ठीक है, एंड माउस का माइस लिखा गया है. तो यहाँ पे ये क्यों हुआ है? क्योंकि अभी तो मैम ने बताया कि बहुवचन में एस या ईएस लगाते हैं तो वो मैनी थिंग्स में काउंट हो जाता है. लेकिन एक रूल और होता है. जब हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो कभी कभी एक रूल ये भी होता है कि जो हमारा नाउन है ना, उसका हम वॉवेल चेंज कर देते हैं. तो उसका वॉवेल चेंज हो जाता है तो इट्स मीन कि पूरा का पूरा वर्ड चेंज हो जाता है.
अगर हम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कुछ वर्ड्स को बनाते हैं तो हम उसमें ई या एस या ईएस ऐड ही नहीं करते, उसको हम उनके जो वर्ड्स के अंदर जो वॉवल्स हैं उनको ही हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो वो पूरा का पूरा वर्ड चेंज हो जाता है। जैसे देखिए वुमैन होता है MAN मैन, यहाँ पे हमने EN लगा दिया, दैट्स मीन कि बहुत सारी लेडीज़, ये बहुत सारी स्त्रियाँ, ठीक है। और टूथ को हमने देखिए वॉवल चेंज कर दिया तो टीथ हो गया। AEIOU मतलब ये जो 5 वॉवल्स हैं वो चेंज होते हैं आपके किन्हीं वर्ड्स में जो आपको प्लूरल फॉर्म में चेंज करने होते हैं, तो वहाँ पर हम वॉवल्स चेंज करते हैं, ना कि S या ES लगाते हैं। ऑलराइट, नाउ इट्स अ सिंपल डेफिनेशन, a noun that names one person, animal, place or thing is called a singular noun। जब एक नाउन जिसमें हमको एक पर्सन के बारे में या एक एनिमल के बारे में या एक स्थान के बारे में या किसी एक चीज़ के बारे में बताया जाए वो हमारा सिंगुलर नाउन होता है। जैसे कि एक पर्सन, कोई एनिमल, कोई भी प्लेस या कोई भी एक थिंग, दैट इज सिंगुलर नाउन। अ नाउन दैट नेम मोर देन वन पर्सन, लेकिन जिस नाउन में एक या एक से अधिक लोगों को डिनोट किया जाता है, जैसे एनिमल या प्लेस और थिंग्स, इज कॉल्ड द प्लूरल नाउन। जिसमें एक से अधिक लोगों के बारे में बताया जाए वो हमारे प्लूरल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे पर्सन है ना, तो यहाँ पर्सन किसको इंडिकेट किया जा रहा है, मतलब एक से अधिक लोगों को, उनको हम पर्सन कहते हैं। या एनिमल, तो जो भी एनिमल हैं वो एक से अधिक एनिमल हैं तो वो हमारे एनिमल्स हो जाएंगे, तो मतलब वो क्या हो जाएंगे, हमारे प्लूरल फॉर्म में आ जाएंगे। प्लेस, किसी एक प्लेस से ज़्यादा के बारे में बताया जाए, या थिंग्स, तो एक से अधिक चीज़ों के बारे में बताया जाए कि बहुत सारी चीज़ें, तो वो हमारी प्लूरल फॉर्म में आ जाती हैं। नाउ प्लूरल फॉर्म, अगर अब हम प्लूरल फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो बॉयज़, देखिए यहाँ पर एक से अधिक लोग हैं, एक से अधिक बच्चे हैं, तो एक से अधिक लड़के हैं, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, बॉयज़ बताया जा रहा है। कैट्स बताई जा रही हैं, हाउसेस बताया जा रहा है, एंड फ्लावर्स बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया ना, एस ऐड हुआ है इसमें नाउन में, तो जहाँ पे एस ऐड हो जाता है इट्स मीन कि ये प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। एट ES टू नाउन, जब हम किसी नाउन के लास्ट में ES लगाते हैं, दैट एंड इन CH या SH, श, OS या SS या X and Z टू गेट देयर प्लूरल फॉर्म, तो हम ES कहाँ लगाते हैं। अब बात आ रही है कि अब जब हम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो हम ES कहाँ पर लगाएंगे। जिन वर्ड या जिन नाउन के एंड में हमारा CH वर्ड होते हैं, यानी च, या हमारा SH होता है, या लास्ट में O आ रहा हो, या S आ रहा हो, या डबल S आ रहा हो, जैसे क्लास, CLASS क्लास, तो क्लास को जब हम प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्लासेस। ऑलराइट, या केवल X आ रहा हो या Z आ रहा हो, तो इनको जब हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो इनके जो नाउन है उसके एंड में हम ES लगा देते हैं। ठीक है। नाउ ऑस्ट्रिच, जैसे कि अभी ऑस्ट्रिच बताया मैंने आपको, तो ऑस्ट्रिच CH लगा है ना। यहाँ पर बात हुई है कि जब हम CH या SH या O या S या डबल S या X या Z, ये अगर नाउन के लास्ट में होता है तो हम ES लगाते हैं। किस में लगाते हैं, सिंगुलर फॉर्म में, तब वो जाकर प्लूरल फॉर्म बनता है। तो यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रिच, लास्ट में च आया ना, CH च, तो अब ऑस्ट्रिच को जब हम प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो ऑस्ट्रिचेस लिखेंगे, यानी ES लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑस्ट्रिच। ऑलराइट, तो ऑस्ट्रिच को जब हमने कन्वर्ट किया तो CH की जगह हम CHES लगा देंगे, कि जगह नहीं, मतलब इसमें ऐड कर देंगे, ES ऐड कर देंगे, तो ऑस्ट्रिच से क्या हो जाता है, ऑस्ट्रिचेस। नाउ डिश, अभी डिश भी बताया मैंने कि SH अगर लास्ट में आता है तो भी हम ES लगाएंगे इसकी प्लूरल फॉर्म में, तो डिश का क्या हो जाता है, यानी एक बर्तन, डिशेस मतलब एक से ज़्यादा बर्तन। मैंगो, देखिए वॉवल O आया, तो इसमें भी जहाँ पर O वॉवल आया उसमें भी हम लास्ट में प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए उसको नाउन के एंड में हम ES लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया, मैंगोज हो गया। नाउ बस, S आया तो बसेज हो गया, ES लगा दिया। प्रिंसेस, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि क्लास का एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था और यहाँ पे एक
प्रिंसेस का मतलब जो प्रिंस है उनसे जब प्रिंसेस बनती है, जो एक फेमिनिन जेंडर है, प्रिंस होता है मैस्कुलिन जेंडर एंड जो फेमिनिन जेंडर होता है वो होते हैं आपके प्रिंसेस। तो जब प्रिंसेस को हम प्लूरल फॉर्म में बनाएंगे, जो एक से ज़्यादा प्रिंसेस होती हैं, तो हम क्या लगाते हैं? तो अभी मैंने आपको क्लासेस का बताया था ना कि क्लास डबल एस होता है लास्ट में, तो हम ई एस लगा देंगे। अब हम प्रिंसेस का इसमें बता रहे हैं कि देखिए प्रिंसेस को जब हम प्लूरल फॉर्म में बनाएंगे तो इसमें भी हम ई एस ही ऐड करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट देयर आर 2 एस, डबल एस। ऑलराइट, नाउ क्विज। एक अभी ऑप्शन इसमें था कि z भी आता है, किसी किसी नाउन में लास्ट में z आता है, तो z को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? when we will be want to make the plural form and we will be want to change to a plural form या a singular form into the plural form, तब हम z का क्या करेंगे? तो z में भी हम es लगाएंगे at the last time. Sometimes some words ending in o टेक ओनली एस, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें केवल लास्ट में ओ होता है। कुछ जो नाउन्स होते हैं उनके लास्ट में ओ होता है, तो उसमें हम केवल सिंगल एस लगा देते हैं, तो वो हमारा प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है। लाइक वर्ड पियानो, तो पियानो को जब हम प्लूरल फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? पियानोज। द नाउन दैट एंड इन अ consonant sounds followed by y change into the plural form by changing the y to I and then adding es। अब आप ये बताइए कि कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे वॉवल साउंड क्या होते हैं। तो वॉवल हमारे होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। देयर आर 5 वॉवल्स, ठीक है, जो हमने आपके अल्फ़ाबेट से लिए हुए हैं, A to Z से लिए हुए हैं। तो जब हम इन पांचों को आपके A to Z से रिमूव कर देंगे तो जितने हमारे अल्फ़ाबेट बचे, दैट इज़ अवर कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, वो हमारे क्या हो जाते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट साउंड हो जाते हैं। तो जो वॉवल नहीं है वो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड है, और जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं उनमें कभी भी ए, ई, आई, ओ, यू इन्वॉल्व नहीं होता। तो A to Z में पहले हम वॉवल हटा देते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। उसके बाद जो भी अल्फ़ाबेट बचता है, जैसे B हो गया एंड D हो गया एंड F हो गया, H हो गया, I तो होता है, J हो गया, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो जाते हैं जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो नाउन के एंड में अगर कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है फॉलोड बाय Y, तो Y को हम चेंज करेंगे तो किस में चेंज कर देंगे? तो ये जो इनको जब हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो y to I, ठीक है, एंड देन एडिंग द es। तो इसमें हम इस सिचुएशन में जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होता है और उसमें y लगा होता है, तो इस सिचुएशन में हम y को रिमूव करके es लगा देते हैं। जैसे सिटी, देखिए कॉन्सोनेंट साउंड y लगा हुआ है, तो अब हमें इसको प्लूरल बनाना है सिटीज़, तो अब हम y के साथ es नहीं लगाएंगे। अगर हम y के साथ es लगाएंगे तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, है ना। आपने सोचा कि मैम ने तो बोला था कि नाउन के एंड में जो जब कोई भी हमको प्लूरल फॉर्म बनाना होता है तो नाउन के एंड में हम ई एस या एस लगाते हैं। नो, अगर आपका कॉन्सोनेंट साउंड है वाई तो आप वाई को रिमूव करके ई एस लगाओगे, यानी वाई का आई हो जाएगा। अभी आपको यही बताया ना इसमें कि वाई चेंज इनटू द प्लूरल फॉर्म चेंजिंग द वाई टू आई, मतलब अगर हमारा वाई लगा है कॉन्सोनेंट साउंड तो वाई को चेंज करके हम आई लगा देंगे और उसके बाद हम ई एस जोड़ देंगे। इट्स सिंपल। जैसे सिटी का सिटीज़, कंट्री का कंट्रीज़, monkey का monkeys। To form the plural of a noun that ends in f or a fe, we replace the f or a fv with ves। अब देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हमारा नाउन सिंगुलर फॉर्म से हम प्लूरल बनाते हैं और उन नाउन के एंड में यानी उस वर्ड के एंड में f लिखा हो या fe लिखा हो तो उसको रिप्लेस हम किस में करेंगे? उसको रिप्लेस हम ves में करेंगे, यानी आपका f जो है वो v में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर प्लूरल फॉर्म बनाना है तो ves में हो जाएगा। ऑलराइट। जैसे लीफ, अभी बताया ना कि f को es में या fe को ves में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लीफ को मैनी लीफ जो होती है उनको क्या बोलेंगे? लीव्स, यानी एफ को हटा देंगे
और एफ की जगह VES ऐड कर देंगे, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा प्लूरल फॉर्म। कब? जब वर्ड के लास्ट में एफ लगा होता है तो उसको रिमूव करके हम VES लगाते हैं व्हेनेवर वी वांट टू चेंज द सिंगुलर फॉर्म इनटू द प्लूरल फॉर्म। अ फ्यू वर्ड्स डू नॉट फॉलो द रूल, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपके इन रूल को फॉलो नहीं करते हैं। वो वर्ड्स कौन से होते हैं जो हमारे इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं? जैसे शेफ़। अब शेफ़ लगा है तो शेफ़ में हमने VES नहीं लगाया। अभी मैंने बताया कि एफ़ को हटाकर हम VES लगा देते हैं, है ना। जैसे लीफ को हटा के हमने लीव्स लगा दिया, लेकिन यहाँ पे शेफ़ है तो शेफ़ को हटा के शेव्स नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम सिर्फ एस लगाएंगे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से नाउन है जिसमें हम ये रूल फॉलो नहीं करते हैं। जैसे शेफ़ हो गया, जिसमें हम एफ़ लगाते हैं और एफ़ के साथ हम एस लगाते हैं। ओके, वी विल नॉट बी एट द VES इंस्टेड ऑफ एफ। Some nouns have the same form in a singular and a plural. Some nouns have the same form in a singular and plural. आप पता है कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में भी सेम होते हैं। अब वो कौन से नाउन होते हैं? जो एक वचन में भी हम उनको एक ही वर्ड बोलते हैं और बहुवचन में भी हम उनको एक ही वर्ड बोलते हैं। मीन्स सिंगुलर फॉर्म में भी उनको एक ही नाउन में एड्रेस करते हैं एंड इन प्लूरल फॉर्म में भी हमको सेम डिनोट बोलते हैं, सेम नाउन में उनको काउंट करते हैं। वो कौन से होते हैं? शीप, चाहे एक हो या दो हो उनको हम शीप ही बोलेंगे, शीप को शीप्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। Nouns do not form a plural in usually way. Sheep, hare, deer, bison। जैसे sheep हो गया, hare हो गया, एंड जैसे हम लोग हेयर को हेयर्स बोल देते हैं ना, तो हेयर्स नहीं बोला जाता है, उसको हेयर ही बोला जाता है, चाहे वो एक हेयर हो या दो हेयर हो या दो से ज़्यादा हेयर हो, तो उनको हेयर्स नहीं बोलेंगे, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। तो शीप को शीप बोलेंगे, हेयर को हेयर बोलेंगे, एस नहीं लगाएंगे, डियर को डियर बोलेंगे एंड बिसन को भी बिसन बोलेंगे। ना इरेगुलर नाउन। अब इरेगुलर नाउन कौन से होते हैं? नाउन दैट डू नॉट फॉर्म प्लूरल इन यूजुअल वे। जो नाउन्स होते हैं वो उनको डू नॉट फॉर्म प्लूरल इन अ यूजुअल वे, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूजुअल वे में नहीं आते हैं। जैसे शीप, हेयर, डियर एंड बिल्सन, ये इरेगुलर नाउन है। सो अ फ्यू सिंगुलर नाउन फ्रॉम देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवल और अ वॉवल्स। अभी मैंने जो आपको शुरुआत में बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें हम एस या एस नहीं ऐड करते उनको प्लूरल बनाने के लिए। उनमें चेंजेस क्या करते हैं? उनमें चेंजेस करते हैं, लेकिन उनमें हम वॉवल्स को चेंज कर देते हैं, उनके बीच के वॉवल को चेंज कर देते हैं, तो पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है। व्हेन वी विल बी कन्वर्ट टू सिंगुलर फॉर्म सम जस्ट लाइक द वर्ड इनटू द प्लूरल फॉर्म। जो अभी कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स मैंने आपको बताए थे सबसे पहले जब बिगनिंग में जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, तो वही उन्हीं की बात हो रही है कि कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे भी होते हैं जिनको प्लूरल बनाने में इनसाइड वॉवल और वॉवल्स को हम चेंज करते हैं। जो वर्ड के बीच के वॉवल्स होते हैं वो वॉवल्स कौन? AEIOU, कॉन्सोनेंट नहीं, वॉवल्स को चेंज करते हैं। ऑलराइट, जैसे मैन है ना, तो AEIOU वॉवल है ना मैन, तो मैन का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो मैन कर देंगे, इसमें एस या ES नहीं लगाएंगे, वॉवल चेंज कर देंगे। टूथ, टीथ, टूथ का टूथ्स नहीं होगा, टीथ होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको जब सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो इनको हम वॉवल चेंज कर देते हैं, ना कि इसमें एस या ES ऐड करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल था आपका वीडियो और मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इन माई नेक्स्ट क्लास आई विल बी डिस्कस अनदर टॉपिक विच इज़ रिलेटेड फ्रॉम नाउन, दैट इज़ नाउन जेंडर। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर, कौन कौन से जेंडर्स होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।